चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने एक पवित्र संविधान दिया, उसका भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। आगे तो ये किसका करेंगे? ये आपसी द्वेष के शिकार हैं। और जब ये अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त नहीं कर सकते, ये प्रदेश को कैसे चला लेंगे? प्रदेश के अंदर तो तीसरी बार 75 पार, तीसरी बार मनोहर सर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है सर, देना चाहेंगे टीम इंडिया को, चौधरी में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में जो वीरेंद्र तोमर के बेटे की वीडियो वायरल, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस कई तरह के जो वीडियो वायरल हो रही है, आपको ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते हैं। देखिए, क्योंकि ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के अंदर विपक्ष इस प्रकार की जो बातें करता है वो सबके सामने है। परंतु आज जो शिवराज सिंह चौहान जी ने राजस्थान के अंदर बेटियों के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है, व्यापारी कर्मचारी के लिए काम किया है, ज़बरदस्त काम किए हैं। मैंने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, प्रदेश सरकार की नीतियाँ हैं, मिला करके डबल इंजन की सरकार ये वहाँ पर भी बनेगी। और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कि कितना बड़ा घोटाला उसका सामने आया है, वो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। क्योंकि वहाँ पर दामाद की सेवा करनी पड़ती है, वहाँ पर राहुल की सेवा करनी पड़ती है, तब जा कर के कोई सरकार चलती है। परंतु यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पर विकास। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए, शुभकामनाएं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने इन पिछले 9 वर्षों में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसके पीछे जो सरकार की मंशा है, जो सोच है, सरकार ने ज़बरदस्त उनको प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारा युवा वो रिजल्ट लेकर के आ रहा है, तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फहराने का काम कर रहा है। मैं सभी युवा साथियों को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर चौधरी होगी अकेले बीजेपी के दम पर होगी 75 बार की। देखिए, मैंने 75 बार की बात की। हमारा जो आपने बात की है केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, क्योंकि इलेक्शन के बाद का हमारा अलायंस है। 10 की 10 हम लोकसभा की सीटें जीतेंगे, 75 पार जीतेंगे और तीसरी बार मनोहर सरकार बनाएंगे। आप आरोप लग रहे हैं शराब कांड हुआ है, कई लोगों की मौत हो गई है और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार है। अंदर कांग्रेस के एक बड़े नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुर्सी के बराबर में बैठता है, वो इस सारे षड्यंत्र के अंदर शामिल है। नाम? और आप लोगों को भी मालूम है, सभी को मालूम है, कांग्रेस पार्टी का वो बड़ा नेता, डेलीगेट है कांग्रेस का। नाम बता दीजिए सर। वो उदयभान को पूछिए, उदयभान ने उसको पार्टी से निष्कासित किया है कि वो नेता कौन सा है, उसको आप सब जानते हैं और उसको पूरा का पूरा प्रदेश जान रहा है कि जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार, क्योंकि सत्ता में रहते करते थे, अब ये सोचते हैं। आप नेता का जिक्र कर रहे हैं सर, नाम भी बता दीजिए। उनका बड़ा कार्यकर्ता नेता है, उनका डेलीगेट है। हुड्डा जी कह रहे हैं कि हरियाणा को डबल इंजन नहीं, नए इंजन की जरूरत है। डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। देखिए, आजकल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया इंजन ही चल रहा है, डबल इंजन है। आज स्पीड तेज हुई है, विकास की स्पीड तेज हुई है और उनके समय के अंदर जो वातावरण था, एक भय का वातावरण था, परंतु आज लोग हरियाणा के बिना भय के आज काम कर रहे हैं और लोग हरियाणा का जो गरीब पीछे बैठा हुआ, जो अंत्योदय की भावना से मनोहर लाल जी ने काम किया, उस तक योजना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है, किन बातों पर चर्चा हुई है? करने तो दो। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि 2020 के अंदर भी शराब घोटाला हुआ था, एनसीईआरटी की टीम भी बिठाई गई थी, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर भी जो ये इस प्रकार का घपला हुआ है और उसके अंदर जो ये शराब के कारण से जो मौतें हुई हैं, उनके ऊपर दुख है हमें, परंतु उसके अंदर कांग्रेस के लोग शामिल थे। वो सारा का सारा शीशा सामने आ गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का था या कोई और था,
जो भी व्यक्ति इस के अंदर शामिल है उसको बख्शेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मानते हैं, उनमें कई बार गुटबाजी भी देखने को मिलती है कांग्रेस में। आप एक राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या कुछ देखते हैं कांग्रेस पार्टी के नजरिए को? देखिए, कांग्रेस के अंदर अपने आप को बचाने के लिए जन आक्रोश है। कांग्रेस में कांग्रेस जो रैलियां करती है कांग्रेस को बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि कांग्रेस में दो धड़े हैं। एक मंच पर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। अगर एक मंच के ऊपर इकट्ठा बैठते हैं तो आपके सामने है, पूरा प्रदेश देखता है, जो लोग सामने बैठते हैं वो भी देखते हैं किस प्रकार से जूता प्लेयर वहाँ पर होता है, वहाँ पर किस प्रकार की कसरत होती है, वो सारे के सारे देखते हैं। जो लोग पार्टी को दिशा नहीं दे पा रहे और जिनके पास संगठन नाम की चीज नहीं है, कोई कुछ ही लोग आपको दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना से लेकर के बूथ है, बूथ से शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र से मंडल है, जिला है, एक हमारी पूरी चैन है। और मजबूती से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजकल इस के ऊपर उतर आई है कि भाई वैसे तो हमें उनकी दुकान के अंदर कोई सामान तो है नहीं है कि कोई वोट नहीं डालेगा। झूठ बोल करके वो वोट लेने की कोशिश करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दीवार बन करके उस कांग्रेस के झूठ के सामने खड़ा होगा, उनको झूठ उनका चलने नहीं देगा। और आने वाले 2024 के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, 75 पार, तीसरी बार मनोहर विपक्ष कहता है कि आप जाट और नॉन जाट की राजनीति कर रहे हैं। जो जाट प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें किनारा कर दिया, अब ओबीसी समाज से लेकर आए। कांग्रेस के पास मैंने कहा है कि वो झूठ बोलते हैं। हमारे जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, आप देखिए, मैं 15वां 16वां अध्यक्ष बना हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं काम कर रहा था पार्टी के अंदर। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है। जब कार्यकाल पूरा हुआ तो एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। हम 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं और 36 बरादरी को साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश का मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सर? केजरीवाल जी ने भी चुटकी ली है कि बीजेपी अपने को नॉन जाट साबित करने में लगी है। किसने लिया? अरविंद केजरीवाल जी ने रोहतक जो शपथ समारोह में आए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जन्म जिस मंच से हुआ, उसका जन्म कहां से हुआ केजरीवाल का? उस मंच से हुआ जिस मंच के ऊपर देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। और उस मंच से उसका जन्म हुआ। लोगों को विश्वास हुआ कि यह व्यक्ति शायद कुछ करेगा, परंतु वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। आज उसके मंत्री जेल के अंदर है। अगर पंजाब के अंदर देखें, उसके मंत्री जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकल चुका है। वो एक कहावत है हमारे हरियाणा के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो सेम केजरीवाल। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? लोकसभा चुनाव हमारा पार्टी तय करती है कि मैंने क्या करना है। मेरे को अब ड्यूटी दी है कि आपने प्रदेश के अंदर जाना है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें। आप लड़ना चाहते हैं? अरे पार्टी लड़ाएगी तो कौन नहीं लड़ेगा। एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर कोई कहे भारतीय जनता पार्टी का, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। आपकी इच्छा? अरे इच्छा तो पार्टी की है, आपकी नहीं है? कहाँ लड़ाएगी? पार्टी कहाँ लड़ाएगी? 24 का चुनाव नजदीक है सर। नायब जी अलग अलग जातियों का चर्चा मैंने कहा है कि कांग्रेस की दुकान के अंदर सामान नहीं है, जिलाध्यक्ष वगैरह, और आजकल वो रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं 4 मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे आज तो मंत्री बन नया सारी नो मुख्यमंत्री बना देता है। क्यों? आप सांसद थे और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरह से आगे बीजेपी को लेके जाएंगे? देखिए, हमने कहा है कि हमारा नीचे से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश, एक चैन हमारी कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं के अंदर आज जोश है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। उस जोश और उत्साह के बल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास 9-9.5 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य उन्होंने किए हैं देश के लिए, वो हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट है।
हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, आज युवाओं को जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है, एक जबरदस्त हमारे पास जो काम लोगों के हित के अंदर किए वो सारी। क्या संगठन में बदलाव होगा सर? क्या संगठन में बदलाव होगा? के ऊपर हम 10 की 10 लोग। क्या संगठन में बदलाव होगा? हरियाणा नंबर 1 है सर, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है सर। NSO के आंकड़े हैं सर आपकी सरकार में। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, आप इसकी पूरी डिटेल निकालिए। 2 लाख से ज्यादा पद खाली है सर, 13,500 पद आपने पिछली मेरी बात सुनिए ना, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मेरी भी कह ले या तो आप अपनी सारी कह लो, फिर मेरी सुनो आप बात। आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पिछला 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल के अंदर कितने रोजगार कांग्रेस ने दिए और कितने मनोहर लाल जी ने दिए। आप जागरूक पत्रकार हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने उसको सार्वजनिक करिए। 3/4 ज्यादा रोजगार मनोहर लाल जी ने देने का काम किया, बिना पर्ची के दिया, बिना खर्ची के दिया। पहले तो अगर एक SCS अधिकारी लगना था, उसके लिए क्वालिफिकेशन थी कि वो मुख्यमंत्री का फुफ्फड़ का छोरा होना जरूरी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन थी कि उसको मुख्यमंत्री के मामे का छोरा होना जरूरी है। ये मनोहर लाल जी का कमाल है कि आज गरीब माँ का बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के आज SCS अधिकारी। क्या संगठन में बदलाव करेंगे? क्या संगठन में